हेलो स्टूडेंट, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन का पार्ट 5 का वीडियो लेक्चर है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हो तो एक बार जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वो सारा वीडियो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन, पूरा डिटेल से वहाँ पर हम बात की है। साथ ही साथ सर्कुलर मोशन में 4 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, उन 4 टाइप का एक्सेलरेशन के ऊपर हम डिस्कशन किए हैं। तो जाकर उन सारे वीडियो को देख लीजिए एक बार अच्छे से बारीकी से, उसके बाद ही आप ये पार्ट 5 का वीडियो कंटिन्यू कीजिए, तभी आपको अच्छे से सर्कुलर मोशन समझ में आएगा। ठीक है, तो आज पार्ट 5 में हम बेसिकली क्या देखेंगे कि सर्कुलर मोशन होता है तो किसकी वजह से होता है। अब आपका जवाब होगा कि सर्कुलर मोशन होगा तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही होगी, घूम रही होगी। ठीक है, मान लेते हैं। तो बात आती भैया कि सर्कुलर मोशन जो करा रही है उस पर किस टाइप का फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स आखिर है कौन, उस फोर्स का फॉर्मूला है क्या। आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। मतलब आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है जो यहाँ पर है, वो पार्टिकल मस्त सर्कुलर मोशन कर रही है। क्या कर रही है, वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है। अब इस पॉइंट पर मैं पूछूंगा इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या है। ध्यान रखिए भाई, मैं लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट है तो एंगुलर वेलोसिटी से भी चल रही है, एंगुलर वेलोसिटी से भी पार्टिकल घूम रही है, लेकिन साथ ही साथ लीनियर वेलोसिटी भी है पार्टिकल में। तो इस पॉइंट पर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करूंगा। तो जब भी कोई सर्कुलर पाथ होता है उस पर वेलोसिटी को कैसे, वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे बताया जाता है, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी बतानी होती है उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींच के वेलोसिटी का डायरेक्शन बताया जाता है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ऐसे घूमते 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 यहाँ आ गई, तो इस पॉइंट पर हम टेंजेंट लाइन खींच देंगे और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा तो यहाँ पर टेंजेंट लाइन खींच देंगे, वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। इस पॉइंट पर क्या होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो यहाँ पर टेंजेंट लाइन खींचेंगे, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। ये सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल घूम रही है तो उसका ये लीनियर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पर तुम्हें अलग अलग मिलेगा। जिस भी पॉइंट पर तुम्हें लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए सर्कुलर मोशन में, वहां पर आप टेंजेंट लाइन खींच दो। जैसे यहाँ पर चाहिए आपको तो यहाँ पर क्या कर दो, टेंजेंट लाइन खींच दो, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। लीनियर वाली वेलोसिटी याद करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है, ये सारा क्या है, लीनियर वाली वेलोसिटी की बात हो रही है। अब देखो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये कांस्टेंट हो भी सकता है और कांस्टेंट नहीं भी हो सकता, यानी कि वेरिएबल भी हो सकती है। लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, चेंज होते रहेगा। जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है तो उसका डायरेक्शन हर हमेशा चेंज होता है, उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा। देख रहे हो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में यूं ही घूम रही है, हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन डिफरेंट मिल रहा है। यानी कि सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी घूम रही है, यूं ही घूम रही है, तो उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। और हमें मालूम है अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो उसमें क्या जनरेट होती है, एक्सीलरेशन आ जाती है। क्या आ जाती है, एक्सीलरेशन। हमें मालूम है वेलोसिटी में 2 चीज होती है, एक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए फिर भी उसमें क्या जनरेट हो जाएगा, एक्सीलरेशन। यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन चेंज हो जाए फिर भी बॉडी में क्या जनरेट हो जाएगा, एक्सीलरेशन। हमें मालूम है ना एक्सीलरेशन 2 चीज में जनरेट होगी, या तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, दोनों कंडीशन में एक्सीलरेशन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन आ चुकी ना बॉडी में, आई है कि नहीं आई है, आई है।
क्यों आई हैं? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, हर पल हर मोमेंट में हर समय पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ डिफरेंट है। तो भैया इसका मैग्नीट्यूड बता दो क्या होगा। देखो भाई, अगर सर्कुलर मोशन कर रही ना कोई ऑब्जेक्ट कोई पार्टिकल, तो इसका ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड भले कांस्टेंट रहे, स्पीड भले ही कांस्टेंट रहे, लेकिन स्पीड कांस्टेंट होगा फिर भी डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी कि इसमें एक्सेलरेशन आएगी ही आएगी, और स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, तो एक्सेलरेशन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उसका स्पीड कांस्टेंट होता है, उसका स्पीड कांस्टेंट। चलो स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो याद रखना भाई, जब जब सर्कुलर मोशन होगा, जब जब सर्कुलर मोशन होगा तब तब उसमें एक्सेलरेशन होगा, मतलब होगा क्या होगा? अब कौन सा एक्सेलरेशन होगा? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन से एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम AC से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? AC से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब आती भाई? डायरेक्शन को में चेंज होने की वजह से। पहले भी हम बात किए थे, याद है? तो वीडियो को देख लेना, 4 टाइप का एक्सेलरेशन के ऊपर हम बात किए थे। डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सेलरेशन आती है उस एक्सेलरेशन को क्या बोला जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा फिर भी डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा। तो एकदम कंफर्म है कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, मतलब होगा, कोई भी कंडीशन हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हमेशा अलग अलग ही मिलेगा। ठीक है? तो भैया एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन क्या होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? तो इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस। क्या होगा? ये हमारा सेंटर है सर्कल का, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है टुवर्ड सेंटर, सेंटर की ओर, रेडियस के अलोंग। भैया यहाँ पर क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ जाते हुए, किसका? अलोंग रेडियस। इस पॉइंट पर भैया बता दो, तो टुवर्ड सेंटर, सेंटर की ओर आते हुए रेडियस के अलोंग। यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर। ये क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर, सेंटर की ओर आते हुए, किसके अलोंग? रेडियस के अलोंग। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो गया। हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा भैया? टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस, अलोंग रेडियस। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो इतना तो सीख चुके हो कि जब जब सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी घूमेगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। बार बार याद करो, होगा। चलो यार बात मान लेते हैं। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया है ना, तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया होगा? एक्सेलरेशन क्या पीछे का कॉज क्या है भाई? पीछे का रीजन क्या है? फोर्स। क्या है? फोर्स है ना। कोई बॉडी पर अगर फोर्स लगता है तो बॉडी एक्सेलरेट हो जाती कि नहीं हो जाती है? हो जाती है। तो कंफर्म बॉडी में कोई ना कोई फोर्स लगा है तभी बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया ना, आ गया। तो फोर्स कौन सा है? वो फोर्स कौन सा है जो बॉडी में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरेट कर दी? तो उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इस बॉडी पर पक्का सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है, इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बॉडी में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है। नहीं हुआ है क्या? तो भैया फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बता दो। हम जानते हैं ना न्यूटन के सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू क्या होता है? m × a होता है ना। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट हो रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा होता है। ये चौक है भाई, अगर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी इधर एक्सेलरेट होगी ना, और बॉडी में इधर एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा कि नहीं लगा होगा? लगा होगा।
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है ना, तो जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर फोर्स का डायरेक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है टूवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस। तो इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा भैया, एफसी होगा कि नहीं होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, एफसी टूवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस। ये सब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन है, टूवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस होगा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन है। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, ठीक है, हो गया। चलो मान लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन। अच्छा, और जब हम ना पार्ट 1 का वीडियो जब पढ़े थे ना सर्कुलर मोशन, तो वहाँ पर हम बात किए थे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r होता है। याद करो, मैं बताया था वहाँ पर, याद रखना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। v क्या है, लीनियर वाली वेलोसिटी, जो देख रहे हो लीनियर वेलोसिटी है, और r क्या है भैया, इस सर्कल का रेडियस, ये कितने आपका सर्कल का रेडियस कितना ज़्यादा है कितना कम है, ये रेडियस है। और एक बात बता रहा हूँ, हम रिलेशन भी पढ़े थे, याद है तुम्हें, लीनियर वेलोसिटी ओमेगा, डब्लू नहीं है भाई, ओमेगा लीनियर वेलोसिटी, और ये एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है, याद करो, बताया था। इसी प्रकार ये भी बताया था, लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में ये रिलेशन होता है। ए जो है लीनियर एक्सीलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। इसी प्रकार इसमें रिलेशन पढ़े थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे ना, पूरा रिलेशन को हम प्रूव भी किए थे, इसलिए वीडियो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, समझो इस बात को, समझे। तो वो v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो यहाँ पर v के जगह क्या पुटअप कर दो, अब आर ओमेगा पुटअप कर दो v के प्लेस में, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा की पावर 2, और इधर हो जाएगा r। रिलेशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा भैया, r² ओमेगा², और ये हो जाएगी r। एक r से एक r कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा भैया हमें, r ओमेगा²। क्या मिलेगा, r ओमेगा² हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला आपने बता दे भैया, एक बता दिया आपने कि v²/r होता है, और एक फॉर्मूला आपने ये भी बता दिया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला r ओमेगा² होता है। ओमेगा क्या भैया, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में बॉडी रोटेट हो रही है, तो एंगल से भी तो घूम रही है ना, तो एंगल से घूम रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, तो वही है। तो हम फोर्स का फॉर्मूला भी बता सकते हैं ना, फोर्स का फॉर्मूला बता दे। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा होगा भाई, AC की वैल्यू कितनी है, v²/r, ये हो जाएगा mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला बना दिया क्या है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम था v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह v²/r हम पुट अप कर दिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एकदम याद रखो, mv²/r, mv²/r, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को भैया ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ये हो गया m, और AC की वैल्यू कितना है भैया, r ओमेगा², इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r ओमेगा²। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv²r, और एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में बोलोगे तो mr ओमेगा²। क्या होगा, mr ओमेगा²। ये फॉर्मूला निकाल लिए। तो इस बॉडी पर, इस पार्टिकल पर कितना सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है, mv²/r हो रहा है कि नहीं हो रहा है, v इस पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे तो यहाँ का वेलोसिटी लिखेंगे ना, कितना है, इस पार्टिकल का मास कितना है और कितना रेडियस है, निकल जाएगा। इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा होगा, तो यहाँ भी निकाल लेंगे ना, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, रेडियस कितनी है, इस पार्टिकल का मास कितना है ना, यही पार्टिकल है तो मास तो सेम ही रहेगा, ठीक है। चलो अब एकदम इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम इंपॉर्टेंट बात याद रखना, नोट करके लिखो भैया। सेंट्रीपिटल फोर्स ना, सेंट्रीपिटल फोर्स नया चीज है तुम्हारे लिए, क्या है नया चीज, सेंट्रीपिटल फोर्स होती नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स
होती नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती नहीं है, समझ पा रहे हो, याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स होती नहीं है, बल्कि कोई अलग फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। एक बात बताओ, हम लॉस ऑफ मोशन पढ़े थे, वहां पर टाइप्स ऑफ फोर्स हम बताए थे, जिसमें फ्रिक्शन फोर्स था, नॉर्मल रिएक्शन था कि नहीं था, और बहुत सारे फोर्स थे कि नहीं थे। क्या वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा कुछ नाम आया था? ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर हम डिस्कस किए थे, याद है तुम्हें, टाइप्स ऑफ फोर्स, लेकिन टाइप्स ऑफ फोर्स में सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा नाम हम लिए थे क्या? नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स एकदम कोई नया नहीं है, होता नहीं है का मतलब ऐसा नहीं कि भैया इमेजिनरी है। देखो भाई याद रखो, सेंट्रीपिटल फोर्स इमेजिनरी नहीं है, पहले बता रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में रियल है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? कोई सूडो फोर्स नहीं है सेंट्रीपिटल भाई, रियल फोर्स है। कैसे फोर्स? रियल फोर्स। बस डिफरेंट इतना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है ना, वो किसी अन्य फोर्स की वजह से आती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आती है? कोई दूसरा फोर्स इस बॉडी में है, वही फोर्स क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि दूसरा फोर्स जो इस बॉडी में है, वो फोर्स ऐसा है जिसके बारे में हमें मालूम है। हो सकता है वो फोर्स क्या हो? ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाए, वही क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल। हो सकता है बॉडी में कोई फोर्स फ्रिक्शन फोर्स हो, वही क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल। तुम जो फोर्स तुम पहले से जानते हो ना टाइप्स ऑफ फोर्स में, तो उन्हीं फोर्स, वही फोर्स क्या बन जाता है भैया? कैसे बनता है, कब बनता है, बता रहा हूं, यहां पर बस लिखना, एकदम ध्यान से समझना इस बात को। अभी बारीकी से क्लियर होगा ना, समझ नहीं आ रहा होगा मुझे मालूम है, कुछ एग्जांपल दूंगा समझ जाओगे। नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर, तो यही क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। बार बोलो, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर, नेट फोर्स कहाँ होना चाहिए? सेंटर की ओर। नेट फोर्स कहाँ होना चाहिए? सेंटर की ओर। वही क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। भैया फील नहीं आ रहा, दिखा रहा हूँ, देखो। चलो मान लेते हैं ये स्ट्रिंग है, क्या है ये? स्ट्रिंग पर कोई पार्टिकल है, इसको हम बांध दिए हैं, कोई पार्टिकल को हम स्ट्रिंग पर बांध दिए हैं, बांध दिया। और ये मेरा हैंड है, क्या है ये मेरा? ये मेरा हैंड है, हैंड से मैं स्ट्रिंग को यू पकड़ा ना, पकड़ा। इस पार्टिकल का मास क्या है? m है। हो गया, पार्टिकल पकड़ लिया। अब मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को पकड़ लिया, कर रहा हूँ कि नहीं रोटेट? ऐसे कर रहा हूँ कि नहीं? वो पार्टिकल गोल 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 सर्कुलर पाथ में घूम रही कि नहीं घूम रही है? सर्कुलर पाथ में घूम रही ना, घूम रही है। ऐसे फील करो, मैं बता रहा हूँ ना, ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ बना रही है, ऐसे बना रही कि नहीं बना रही है? ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रही नहीं, जूम 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 जूम, ठीक है। इस पॉइंट पर पार्टिकल आया होगा, तो इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी m होगी कि नहीं होगी? v होगी कि नहीं होगी? होगी। इस पॉइंट पर पार्टिकल आया हो घूमते घूमते, तो यहाँ का वेलोसिटी v हुआ होगा। इस पॉइंट पर आया होगा तो v हुआ होगा ना। इस पॉइंट पर पार्टिकल आया होगा, वेलोसिटी v हुआ होगा नहीं? देखो ना भाई, रस्सी को घुमाओ, है ना, पार्टिकल को घुमा रहा हूँ, पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसका वेलोसिटी टेंजेंशियल लाइन के अलाउंग, पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ पे आगे होगा तो वेलोसिटी टेंजेंशियल लाइन के अलाउंग, यहाँ आया होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल लाइन के अलाउंग। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। पार्टिकल मस्त घूम रही है, चलो घूम रही है, कंसीडर कर रहे हैं भाई हमें, ये है ये। अब यहाँ हैंड से मैं पकड़ा हूँ, हैंड से मैं क्या किया? पकड़ा हूँ। क्या पार्टिकल बाहर की ओर बाहर फेंका जा रही है? क्या मैं रस्सी को जुम 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 घुमा रहा हूँ, क्या वो पार्टिकल बाहर चलेगा क्या? कि पार्टिकल घूम रहा है, पार्टिकल मेरी ओर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? यानी कि पार्टिकल अंदर आना चाह रही कि नहीं चाह रही है? अरे अंदर आना चाह रही है ना, चाह रही कि नहीं चाह रही है? तो इस ये पार्टिकल के ऊपर अंदर की ओर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा नहीं? ऐसा नहीं कि पार्टिकल के ऊपर ऐसे दूर ऐसे टेंजेंशियल लग रहा है, क्या मेरी तरफ आ रहा है ना पार्टिकल, तभी तो सर्कल फॉर्म में घूम रहा है, नहीं घूम रहा है क्या? तो पार्टिकल पर मेरी ओर कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंजेंशियल फोर्स। क्या लग रहा है? टेंजेंशियल बोलता हूँ, टेंशन फोर्स। क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। क्या लग रहा है? टेंशन, है ना। यही टेंशन की वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रही कि नहीं घूम रही है? घूम रही नहीं। और टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा है? मेरी ओर। कहाँ लग रहा है? मेरी ओर। कहाँ लग रहा है? मेरी ओर, यानी कि सेंटर की तरफ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? तो यही टेंशन फोर्स क्या बन गया? नेट फोर्स। क्या बन गया? और नेट फोर्स
टूवर्ड सेंटर, नेट फोर्स। अब यही फोर्स की वजह से बॉडी कौन सा मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है, क्या फोर्स है, टेंशन वाली फोर्स है, यही क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझे। तो ये टेंशन फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स नया नहीं है, समझ पा रहे हो। सेंट्रीपिटल फोर्स को एकदम नया मत समझो, कोई फोर्स पहले से मौजूद है और जो भी फोर्स होगा उसका नेट फोर्स कहाँ होगा, टूवर्ड सेंटर। नेट फोर्स यदि टूवर्ड सेंटर है तो वही क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बन जाएगा। और एक बात बता रहा भाई, और सेंट्रीपिटल फोर्स तुम फॉर्मूला भी पढ़े हो, कितना पढ़े हो, mv² डिवाइड बाय r, नहीं पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े हो क्या, पढ़े ना, भी पढ़े ना, ठीक। नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर है कि नहीं, मैं रस्सी को ऐसे घुमा रहा हूँ कि नहीं घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, तो पार्टिकल पर टेंशन फोर्स मेरी ओर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यानी कि पार्टिकल वैसे घुमा रहा हूँ तो मैं स्ट्रिंग पर स्ट्रिंग को सेंटर वाला, तो स्ट्रिंग पर अप्लाई हो रहा है ना, नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं, नेट फोर्स क्या है, टूवर्ड सेंटर है कि नहीं, तो वही क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल। और याद रखो भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हुआ है। क्या अप्लाई हुआ है, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में नहीं घूम सकती। नोट डाउन करो, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम नहीं सकती। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रही है, किसी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हुआ है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया चीज नहीं है, बल्कि कोई फोर्स पहले से उस पर काम कर रहा है, और उस फोर्स का जो भी रिजल्टेंट हो, जितने भी फोर्स काम कर रहे होंगे ना उस पार्टिकल पर, उसका रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, नेट फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए। तो वही क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी फील आएगा, समझो इस बात को। अब इधर सोचो, यूं ही मैं स्ट्रिंग को घुमा रहा हूं, देखो अभी घुमा रहा हूं कि नहीं, अचानक रस्सी बीच से ब्रेक हो गया, अचानक रस्सी बीच से ब्रेक हो गया क्या। अब वो पार्टिकल कहाँ भाग गया, अगर रस्सी यहाँ पर टूटी होगी तो पार्टिकल ये जो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसके अलोंग रस्सी ऐसा पत्थर गया होगा कि नहीं गया होगा। सोचो, ऐसे घुमा रहा हूँ, रस्सी यहाँ पर ब्रेक हो गया तो यहाँ पर वेलोसिटी डायरेक्शन टेंजेंशियल लाइन के अलोंग, वेलोसिटी लाइन ऐसे होगा ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो रस्सी इधर ऐसे भाग जाती सीधा, या सर ऐसे घुमा रहा हूँ, यहाँ पर रस्सी ब्रेक हुआ, घुमा रहा हूँ, रस्सी यहाँ ब्रेक हुआ, तो पार्टिकल का यहाँ पर वेलोसिटी टेंजेंशियल लाइन के अलोंग ऐसे था, तो रस्सी ऐसे जूम से भागता है। यहाँ पर ब्रेक हुआ तो ऐसे, यहाँ पर ब्रेक हुआ तो कैसे भागेगा, ऐसे भागेगा, रस्सी भागेगा, समझ पा रहे नहीं, भागेगा। यानी कि अब पार्टिकल क्या है, अब पार्टिकल क्या गोल गोल घूम रही, क्या अब पार्टिकल क्या, मेरा जो पार्टिकल है क्या अब सर्कुलर पाथ में घूम रही, क्या रस्सी टूट गया तो नहीं घूम रहा है, क्यों ऐसा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा था, टेंशन फोर्स दे रहा था, कौन दे रहा था, है ना, ऐसे पार्टिकल था तो टेंशन फोर्स, मेरी तरफ पार्टिकल खींचा चला रहा था टेंशन फोर्स की वजह से, यही टेंशन फोर्स क्या बन रहा था, यही टेंशन फोर्स कहाँ काम कर रहा था, सेंटर की ओर, तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा था जो बॉडी को घुमा रही थी कि नहीं घुमा रही थी। अचानक रस्सी बीच से ब्रेक हुआ तो जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गया, गायब हो गया। इसलिए बॉडी इनर्शिया की वजह से, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से चले गई, उधर चलेगी नहीं चले गई, सेंट्रीपिटल फोर्स गायब हो गया, है ना। हम साइकिल में मडगार्ड क्यों लगाते हैं, क्योंकि साइकिल में जब मड जो था, कीचड़ जब चिपकता ना साइकिल के पहिए से, तो साइकिल के पहिए में ना वो कीचड़ ना गोल गोल नहीं घूम पाती, गोल गोल नहीं घूम। तुम देखे होंगे तुम्हारा साइकिल ऐसे होता है, साइकिल का पहिया, कीचड़ यहाँ चिपका होता है ना, तो कीचड़ जैसे यहाँ तक आता है, कीचड़ क्या होता है, कीचड़ इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में इधर भाग जाता है, कीचड़ यहाँ पर होता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में इधर भाग जाता है, दूर नहीं भागता, क्या, क्यों, क्योंकि कीचड़ को ना तुम्हारे टायर के साथ गोल गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाता, इसीलिए जो मड होता है ना तुम्हारे टायर के साथ गोल गोल हर हमेशा मूवमेंट नहीं कर पाते क्या, तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाता, तो वो क्या करता है, इनर्शिया की वजह से
वेलोसिटी के टेंजेंशियल डायरेक्शन में चले जाती है। यस और नो? इसीलिए साइकिल पर मडगार्ड लगाते हैं ताकि वो कीचड़ हम तक ना पहुंचे, मडगार्ड उसको रोक ले। नहीं तो यहाँ पर मडगार्ड लगाते हैं ऐसे, मडगार्ड नहीं लगाओगे तो यहाँ का जो कीचड़ होगा तुम्हारे तक ऐसे छिटकेगा कि नहीं छिटकेगा, छिटक जाएगा, है ना। और सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिल पाता तो हमारे तक कीचड़ आता नहीं, मस्त वो भी साइकिल में घूमता रहता, लेकिन साइकिल के टायर को भारी बना देता कि नहीं बना देता, बना देता, है ना, समझे। तो इतना याद रखो भैया कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकती, और जो बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर पा रही है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। समझ पाए? चलो अभी सोचो, बस याद रखना, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर वही क्या बनता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं ये सन है, क्या है ये सन, और ये क्या है अर्थ, ये एस सन है, ये क्या है अर्थ, है कि नहीं, सन है, ये अर्थ है, छोटा सा, है कि नहीं। अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। हमें मालूम है कि सन जो है अर्थ को एक फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। सन क्या करती है, अर्थ को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती कि नहीं करती अपनी ओर, कौन से फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन से फोर्स से, तो सन जो है अर्थ को अपनी ओर GF ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रही कि नहीं कर रही है, कर रही है। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है, ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड सेंटर है, कहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर आती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड सेंटर नहीं है क्या, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड सेंटर होता है तो यही क्या बनता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। इसकी वजह से ही अर्थ सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है। यही GF क्या बन गया, FC बन गया, क्या बन गया, FC। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स होती है, इमेजिनरी नहीं होती। और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई हमारे एकदम नया मत समझो, कोई फोर्स पहले से मौजूद है उस बॉडी पर, जिस फोर्स के बारे में हम पहले से जानते हैं, और उसी का नेट फोर्स अगर टूवर्ड सेंटर है तो वही क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ पाए, नेट फोर्स। और मान लीजिए बॉडी पर 3-4 प्रकार का फोर्स काम कर, कितने प्रकार का, 3-4 प्रकार का, तो चारों का जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होना चाहिए, चारों का रिजल्टेंट टूवर्ड सेंटर है तो क्या बन जाएगा वो, सेंट्रीपिटल, और बॉडी पक्का सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही होगी। इसी प्रकार हम जानते हैं ये हमारे पास क्या होता है, एटम, एटम में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं, पढ़े थे ना, पढ़े थे। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके चारों ओर निगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता रहता है सर्कुलर पाथ में, तो इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रिजल्टेंट नेट फोर्स है टूवर्ड सेंटर होता है, कैसे होता है, टूवर्ड सेंटर, तो यही क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, यस और नो। ठीक, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर है, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर होगा, ठीक, वही सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। और बता रहा हूं, है ना, मान लेते हैं टेबल, मान लेते क्या है, टेबल है, क्या है ये, टेबल रखा है कि नहीं रखा, क्या रखा है, टेबल रखा है ना। मान लेते टेबल है, मान लो मेरा हाथ क्या है, टेबल, क्या है मेरा हाथ, एक टेबल है। मेरा हाथ जो है ना एकदम स्मूथ है, क्या है मेरा हाथ, इतना स्मूथ है, इतना स्मूथ है, ये फ्रिक्शन लेस है। मेरा हाथ क्या है, मेरा हाथ क्या है, पूरी तरह से फ्रिक्शन लेस है, पूरी तरह से एकदम समझ मानो एकदम चिकना है, एकदम चिकना, ब्राइट क्लीन, एकदम स्मूथ। तो इसका फ्रिक्शन कितना है, इसका μ0, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन कितना है इसका। और मान लेते मेरे पास एक कंचा है, क्या है, कंचा, कंचा भी एकदम स्मूथ है, कंचा का फ्रिक्शन भी क्या है, एकदम 0, कंचा भी क्या है, फ्रिक्शन लेस। मेरा जो यहाँ पर जो भी सरफेस है मेरे हाथों का, या कोई भी चीज़ ले लो, मेरे हाथ में कुछ भी रख दो, वुड रख दो, ये भी क्या है, फ्रिक्शन लेस। चलो मान लेते वाले फ्रिक्शन लेस नहीं, मान लेते हैं नहीं है। अगर ये मेरे हाथ में कंचे को हल्का सा ऐसे रोटेट करूंगा, मेरे हाथ में कंचे को क्या करूंगा, ऐसे मेरे हाथ में कंचे को हल्का सा ऐसे धक्का दूंगा तो कंचा गोल गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा ना, नहीं घूमेगा, क्या नहीं घूमेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि कंचे पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है, क्या लगा है, कौन दिया पता है सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन दिया, कौन दिया, फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन था ना, फ्रिक्शन वो किधर काम किया, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर, तभी उसको घुमाया। अब तुम्हारा हाथ फ्रिक्शन लेस है और कंचा फ्रिक्शन लेस, अब यहाँ पर ऐसे करो, नहीं घूमेगा,
वो लुढ़कते हुए नीचे गिर जाएगा धड़ाम से, घूमेगा क्या वो? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं। अब फ्रिक्शन फोर्स, अभी फ्रिक्शन फोर्स उसको सेंट्रीपिटल दे रहा था, नहीं दे रहा था? अब फ्रिक्शन फोर्स गायब हो गया तो घूमेगा क्या? नहीं समझ रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ टेबल में मस्त ये रखा हूँ, ये कंचा, टेबल में अभी फ्रिक्शन है, कंचे में भी फ्रिक्शन है। ऐसे हल्का से रोटी बाटी से घुमा दो गोल से, हल्का से कर दो, हल्का से बाटी छोड़ दो, गोल गोल घूमेगा वो। क्या करेगा? हल्का सा सर्कुलर पाथ में घूमता है कि नहीं घूमता है? कौन घुमाता है? फ्रिक्शन फोर्स। कौन घुमाता है? कंचा। और ये जो हमारा क्या है सरफेस है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, वही क्या बनता है? वही जो फ्रिक्शन फोर्स होता है नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर हो जाता है, तो वही क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल। अब फ्रिक्शन लेस है पूरा हमारा, पार्टिकल फ्रिक्शन लेस है, सरफेस फ्रिक्शन लेस। अब फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं है, तुम छोड़ दोगे ऐसे हल्का सा टर्न करके, तो नहीं रोटेट करेगा, घूमेगा क्या सर्कुलर पाथ में? क्योंकि वहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स वही सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट हो रहा था, फ्रिक्शन फोर्स ही गायब हो गया, तो लुढ़कते हुए बॉडी धड़ाम से गिर जाएगा। ऐसे करोगे बॉडी भग से नीचे गिर जाएगा धड़ाम से, ऐसे करके। समझे कि नहीं समझे? अब देखो यहाँ पर एक सवाल है ना, डायग्राम दिया गया है, कैलकुलेट टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग। यहाँ पर ना देखो क्या किया गया है, यहाँ पर एक लोहे का रॉड लिया गया है। कौन सा रॉड है? लोहे का ना, ऐसे रॉड लिया गया है खड़ा सीधा, लोहे का ये रॉड है, मोटा सा लोहे का क्या ये रॉड है, ये लोहे का रॉड है, ठीक, मान लेते हैं लोहे का रॉड। लोहे के रॉड में ना ये स्ट्रिंग है, क्या ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग से किसी ऑब्जेक्ट को बांधा गया है। वो ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 1 किलोग्राम। बंध गया, फिर उस ऑब्जेक्ट से एक स्ट्रिंग फिर फंसाया गया, फिर उसे 2 किलोग्राम के मास को बांधा गया, फिर एक स्ट्रिंग और लिया गया, उसे 3 किलोग्राम के मास को बांधा गया। अब ऐसा नहीं दिख रहा है ना भैया तुम पहले, वो पूरा ऐसे झुकी हुई है, नहीं समझ रहे हो क्या? रस्सी है ना, कोई लोहा थोड़ी ना कि ऐसा तुम्हें दिखाएगा, ऐसे बांध दिया तो ऐसे झुक गया, फिर हाल ही झुका है क्या? अब घुमाएंगे तो पूरा सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो इमेजिन कर पा रहे हो? तो लोहे का रॉड में 1 kg 2 kg 3 kg के मास को 3 डिफरेंट स्ट्रिंग से बांधा गया है, 3 स्ट्रिंग से। ये स्ट्रिंग 1, ये स्ट्रिंग 2, ये स्ट्रिंग 3 है, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर? 1 मीटर। यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 मीटर। यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना मीटर है? 3 मीटर है। अब रॉड को मैं पकड़ा, रॉड को मैं क्या किया? पकड़ा। ये रॉड तैयार हो चुका है, सब चीज़ बन चुका है कि नहीं? ऐसे ये रॉड है, ओ माय गॉड, सब चीज़ बन चुका है ना, इस रॉड से बन चुका है कि नहीं? रस्सी से। अब मैं इसको क्या किया? ऐसे रोटेट किया, ऐसे था, ऐसे ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया। कर रहा हूँ कि नहीं रोटेट कर रहा हूँ, तो 1 kg 2 kg 3 kg का मास ऐसे रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? हो रहा है। तो जब रोटेट कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होगी कि नहीं घूम रही होगी? घूम रही होगी। मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी कितना? 3 रेडियन पर सेकेंड। कितना एंगुलर वेलोसिटी? 3 रेडियन पर सेकेंड है भैया। इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? उतना ही होगा। इसका भी क्या है? 3 रेडियन पर सेकेंड। इसका भी कितना है? 1 सेकेंड में कितना एंगुलर वेलोसिटी है? 3 रेडियन। कितना? 3 रेडियन। क्योंकि भाई जब घूमेगी, ऐसे घुमा रहा हूँ तो भाई मेरा तो ये रॉड है ना, रॉड ही घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी से। सुनो, रॉड ही तो घूम रहा है, क्या नहीं घूम रहा है क्या? तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है ना? तीनों चीज बंधा है, रॉड को घुमा रहा हूँ तो रॉड जितना एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा वो भी उतना ही एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ठीक है, घूम रहा है, ठीक है। चलो, ओमेगा कांस्टेंट है कि नहीं है? V इक्वल टू आर ओमेगा हम जानते हैं। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है। ओमेगा कांस्टेंट है कि नहीं है? भैया ओमेगा सबके लिए कांस्टेंट है क्योंकि सर्कुलर मोशन है, 3 रेडियन पर सेकेंड घूमती है। लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं। इधर देखिए, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि आर चेंज हो रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होगी। देखो यहाँ पर आर कितना है? 1 मीटर है कि नहीं? यहाँ पर आर कितना है? इस ऑब्जेक्ट के लिए 2 मीटर, इस ऑब्जेक्ट के लिए 3 मीटर। तो ओमेगा कांस्टेंट है लेकिन लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो लीनियर वेलोसिटी किस पर डिपेंड करी? आर, रेडियस पर। किस पर? रेडियस पर। सोचो ना, ऐसे घुमा रहा हूँ कि नहीं? ऐसे सर्कुलर पाथ घूम रहा है, तो ये वाला ज़्यादा पास है ना इससे, सेंटर से नहीं है क्या? तो इसका लीनियर वेलोसिटी अलग होगा। फिर ये 2 मास है, इस सेंटर मान लो इसको, ऐसे घूम रहा है तो सर्कल का सेंटर ऐसे, तो इससे कितना है? 2 मीटर। और 3 वाला कितना मीटर दूर है? 3 मीटर है ना? तो रेडियस चेंज हो रहा है तो लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि ऐसे घूम रहा है। तो ये वाला मान लो ये सेंटर है, ऐसे घूम रहा है सेंटर से ये वाला ऑब्जेक्ट, और रेडियस 1,
ये ऑब्जेक्ट का रेडियस यहाँ से 2, इसका यहाँ से 3 है ना। तो सेंटर से रेडियस डिफरेंट है, तीनों का नहीं है क्या, नहीं मिल रहा है क्या सेंटर से यार, मिल रहा है ना, अलग अलग दूरी पर है सभी। आर को तुम डिस्टेंस भी मान लो, तो डिस्टेंस चेंज तो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो क्या करना है, कैलकुलेट टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग, सभी स्ट्रिंग पर क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन। इस स्ट्रिंग पर भी टेंशन लग रहा है, इस पर और इस पर। चलो चालू करते हैं टेंशन करना। तो मैं 3 kg को पहले ऑब्जर्व करता हूँ, 3 kg को, ठीक। 3 kg पर कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स, कौन सा, टेंशन। और टेंशन फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा भाई, टूवर्ड सेंटर। कहाँ होगा, क्योंकि ये घूम रहा है ना सर्कुलर पाथ में, नहीं घूम रहा है क्या, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, तो टूवर्ड सेंटर होगा कि नहीं होगा, टूवर्ड सेंटर होगा। यही क्या बनेगा, इस पर क्या काम कर रहा है, टूवर्ड सेंटर टेंशन फोर्स। यही टूवर्ड सेंटर क्या बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, बनेगा। भैया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बता दो क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। भैया एम वी स्क्वायर वाला क्यों नहीं लिखे, मुझे ओमेगा दिया था ना, तो ओमेगा लिखा। मास कितना है, सॉरी 3 kg, कितना है 3, आर कितना है भैया 3, ओमेगा कितना है 3 का स्क्वायर, तो कितना मिला 9 × 9 81 न्यूटन, कितना मिला। तो 3 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है, इस पर कितना टेंशन फोर्स लग रहा है, 81 न्यूटन का टेंशन फोर्स। कितना, 81 न्यूटन का टेंशन फोर्स बोलो, चाहे 81 न्यूटन का सेंट्रीपिटल फोर्स बोलो। यही सेंट्रीपिटल फोर्स किधर है, टूवर्ड सेंटर, नहीं है क्या, है ना, है। टी आ गया, यहां पर लिखो टी आ गया हमारे पास, कितना आया 81 न्यूटन, आया कि नहीं आया, आया। चलो सेकंड बॉडी पर बात करते हैं। ये हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना kg, 2 kg है। इस 2 kg पर कितना फोर्स काम कर रहा है, देखो पहले तो यहाँ पर टेंशन T, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, और 2 kg पर इधर टेंशन है कि नहीं बोलो, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज, होगा कि नहीं होगा। तो एक टेंशन फोर्स इधर है T1 और एक टेंशन फोर्स इधर है T2, है कि नहीं है, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर है कि नहीं है, नेट फोर्स, इसका जो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर होगा तभी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है। यानी कि नेट फोर्स कितना भाई, T1 बड़ा होगा कि नहीं होगा, T1 बड़ा होगा ना, नेट फोर्स किधर होना चाहिए, टूवर्ड सेंटर, यस और नो। और T क्या है, छोटी, तो T1 माइनस T होगा। और यही क्या बनेगा हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं बनेगा क्या, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस बॉडी के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इतना आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, आएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। मास कितना है इस बॉडी का, 2 kg, रेडियस कितना दिया गया है, डिस्टेंस 2 मीटर, ओमेगा कितना है भैया 3 ना, ओमेगा कितना है 3, और 3 का स्क्वायर 9, और T1, T की वैल्यू कितना है यहाँ पर 81, तो T1 कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से 36 + 81 117 न्यूटन, आया कि नहीं आया, आया। तो इस बॉडी पर कितना टेंशन फोर्स लग रहा है, 117 न्यूटन, और इस बॉडी पर कितना सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाएगा, तो 117 न्यूटन, यस और नो। तो T1 भी आ गया हमारे पास 117 न्यूटन। अब कौन सा बॉडी है भैया, ये बॉडी 1 kg का, तो 1 kg पर कहाँ फोर्स लगा, इधर, पहले तो इधर ना, T1 स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, और यहाँ पर टेंशन चेंज होगा कि नहीं होगा, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज। तो 1 kg के बॉडी पर इधर टेंशन अप्लाई हो रहा है T2 और इधर T1, यस और नो। अब बॉडी रोटेट कर रही ना, नहीं कर रही है क्या सर्कुलर पाथ में, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा, तभी ये घूम रही होगी, यस और नो। तो नेट फोर्स क्या है, T2 माइनस T1, यही क्या बनेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा। मास कितना है 1 kg, आर भी 1 है, ओमेगा कितना है 3 का स्क्वायर 9, T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू
फाइंड करनी है। T1 कितना है 117, तो T2 कितना मिला 9 + 117, तो 126 न्यूटन है ना। तो यहाँ पर टेंशन फोर्स ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर सबसे कम टेंशन फोर्स यहाँ पर है कि नहीं। अब कोई सवाल होगा कि ये बॉडी अगर ब्रेक हो जाएगा तो कहाँ से ब्रेक होने का चांसेस ज़्यादा है, जहाँ पर टेंशन फोर्स ज़्यादा है। यहाँ पर टेंशन फोर्स ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर फोर्स, तो यहाँ पर पहले ब्रेक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, नहीं हो गया। ये तो ऐसे ही बता सकते हो भैया, नहीं बता सकते। इस पर भार, इस पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है, पास में तो ऐसे घुमाओगे तो नहीं पड़ेगा क्या इस पर, तो बॉडी ब्रेक होगी तो यहाँ से पहले ब्रेक हो जाएगी। टेंशन फोर्स ज़्यादा है, रेंज ब्रेक हो जाएगी, तो ऐसे ही पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट से देखो हम टेंशन फोर्स भी फाइंड कर लिए, यस और नो। तो ये बस याद रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स भाई कोई एकदम अलग नहीं है, रियल फोर्स है। बस वो कहाँ से आती है, कोई फोर्स पहले से है जिसको हम जानते हैं, उसका नाम नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर है, तो उसका नया नामकरण कर दिया गया है, उसी को क्या बोल दिया गया, भैया तुम सेंट्रीपिटल हो। बिना सेंट्रीपिटल के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, याद रख लो बस, ठीक है।